आइए चलिए एक कहानी सुनते हैं कि लोग गुस्से में चिल्लाते क्यों हैं और प्रेम में मौन क्यों हो जाते हैं। तो गंगा का किनारा था और गुरुजी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने आए होते हैं। तभी उन्हें एक परिवार मिलता है जो कि चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से बात कर रहा होता है और लड़ रहा होता है। तो एक चेला, एक शिष्य जो देख रहा होता है, वो बोलता है कि लोग इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हैं, क्यों? तो सामने वाला, दूसरा वाला जो शिष्य होता है, वो बोलता है कि शायद ये अपना आपा खो गए हैं, इसलिए इनकी आवाज़ इतनी तेज़ हो गई है। तो गुरुजी सुन रहे होते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि जब सामने वाला इतना बगल में खड़ा है, फिर भी क्यों ये इतना चिल्ला रहे हैं? अभी वो लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस बात का जवाब उनके पास नहीं होता है कि जब आदमी बगल में खड़ा है फिर भी हम चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं, हम धीरे से भी तो बोल सकते हैं। अब वो गुरुजी की तरफ देखने लगते हैं इसका जवाब। तो गुरुजी बोलते हैं, जब हमारे दिलों में दूरी बढ़ जाती है ना, तो हम चिल्लाकर बोलते हैं कि सामने वाले को हमारी आवाज़ चिल्लाकर ही समझ में आएगी। और फिर कुछ टाइम के बाद तो वो दिलों की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि हम गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं और सामने वाले पर बिल्कुल अपना आवाज़ तेज़ करके ही बोलने लगते हैं। अब इसका विपरीत प्रेम में होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, बहुत प्यार में होते हैं, तो हम धीरे धीरे बोलते हैं और सामने वाले को भी हमारी आवाज़ धीरे धीरे समझ में आ रही होती है। और फिर कुछ समय के बाद तो सामने वाला जो फुसफुसाता है ना, वो भी समझ में आने लगता है। और फिर कुछ दिनों के बाद तो ऐसा होता है कि जो आँखों की भाषा है ना, वो भी समझ में आने लगती है। तो ये है प्रेम की निकटता। तो जब भी संबंध बनाइए ना, ऐसा बनाइए कि हम आँखों की भाषा समझ सके, हमें किसी पर गरजना ना पड़े, बरसना ना पड़े, बस प्रेम से ही हमारे दिन निकल जाएं, धीरे बोलकर ही दिन निकल जाएं।